हेलो एवरीवन। आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की आज अपनी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है और इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं सक्सेस फैक्टर्स की। ऐसे कौन कौन से सक्सेस फैक्टर है जो रूरल पीपल है उनकी लाइवलीहुड के लिए वो अच्छे हैं। कल अपन ने जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने रिस्क फैक्टर थे उनकी अपन ने बात की थी। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं सक्सेस फैक्टर्स की। सक्सेस फैक्टर्स इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम यानी कृषि आधारित आजीविका प्रणाली है, उसमें सफलता के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं, उनकी अपन डिटेल से आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के सेशन को। सबसे पहला जो अपने पास में फैक्टर है वो है असेस टू रिसोर्सेज। जो भी अपने पास में रिसोर्सेज उपलब्ध है उन तक फार्मर की पहुंच है वो हो ही नहीं पाती, यानी उन तक फार्मर पहुंच नहीं पाता। तो ऐसा सिस्टम अपने को डेवलप करना है जिससे फार्मर है वो प्रॉपर तरीके से जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज कर सके। तो ये एक सक्सेस फैक्टर है वो फार्मर के लिए हो सकता है। जैसे फार्मर के फील्ड में पानी तो बहुत है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। जैसे या तो वो फ्लोडिंग मेथड है उसको सिंचाई का काम में ले रहा है तो उससे ज़्यादा वाटर है वो वेस्ट हो रहा है। कम टाइम के लिए वो अपन उसमें अपन क्या कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन है वो प्रैक्टिसेज अपना नहीं सकते हैं। तो उस केस में फार्मर क्या कर सकता है भाई, जो रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो करे, यानी कि वो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करे या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो यूज कर सकता है और पानी की बचत कर सकता है। तो इस प्रकार से वो लंबे टाइम तक अपना जो खेत है उस पर खेती कर सकता है। तो इस प्रकार की जो टेक्निक्स है वो फार्मर को अडॉप्ट करनी है, यानी जो भी रिसोर्सेज उसके पास में उपलब्ध है उन तक वो आसानी से पहुंचे और उनका प्रॉपर तरीके से उपयोग करे। तो ये एक सक्सेस फैक्टर है वो फार्मर के लिए हो सकता है। इसमें सबसे पहला है लैंड एंड वाटर, यानी सोइल और जो उसका पानी है सोइल के अंदर उसकी अपन बात करते हैं। सिक्योर लैंड टेन्योर एंड एक्सेस टू इरिगेशन आर इसेंशियल। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो भूमि और जल संसाधन, सिंचाई और भूमि की स्थायी उपलब्धता। यानी जो लैंड है वो या तो टेन्योर पे ले सकता है या खुद की लैंड है वो परचेज कर सकता है, या खुद की लैंड है तो प्रॉपर तरीके से उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स को डालने हैं उतने ही वो यूज करे। और जो इरिगेशन वाटर है उसको वो बचा के रखे, प्रॉपर तरीके से वो उसको यूटिलाइज करे और ऐसी क्रॉप्स वो लगाए जो उसके पानी जितना है, उनकी पानी की डिमांड ज़्यादा है तो ऐसी क्रॉप वो लगा सकता है। अगर पानी कम है तो कम पानी की रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स है वो वहाँ पे ग्रो कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं इनपुट की। इनपुट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो इनपुट्स है जो फार्मर को मिलने वाली है, यानी सबसे पहला जो आता है वो आता है भाई सीड। फार्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीड। बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अगर सीड फार्मर यूज करता है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन है वो अच्छा होने वाला है। ऐसे नहीं कि एक ही सीड को वो 5-6 साल तक यूज में ले रहा है। तो ऐसे केस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इनपुट के केस में वो है सीड्स। प्रॉपर सीड है, जो बेस्ट क्वालिटी का सीड है, हाई क्वालिटी सीड है, वो फार्मर को यूज करना चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स है वो अपनी सोइल के अकॉर्डिंग उसको यूज करने चाहिए। अगर कोई न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर कम है तो वही फर्टिलाइजर है वो सोइल के अंदर डाले। या कोई ऐसी क्रॉप लगाई है जिसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जैसे मान लो किसी क्रॉप को नाइट्रोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या सल्फर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वही फर्टिलाइजर है वो उस क्रॉप के अंदर ऐड करे। एसेंशियल जो है वही उसके अंदर ऐड करें और सॉइल की हेल्थ को वो बना के रखें। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, जब पेस्टिसाइड की जरूरत हो तो उस टाइम पे वो पेस्टिसाइड है वो अपने फील्ड के अंदर यूज करे। तो प्रॉपर तरीके से अगर वो इनपुट से यूज करता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाला है। जो रिसोर्सेज है, लैंड है, वाटर है, उनका प्रॉपर तरीके से उसको यूज करना है। अच्छे बीज, उर्वरक और कीटनाशक की आसान उपलब्धता है वो फार्मर को अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इसके अलावा वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट, अफोर्डेबल क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। इसके अलावा जो फार्मर है उसको एक कम रेट के अंदर इंटरेस्ट रेट पे उसको वो मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, जिससे वो अच्छी वेराइटी खरीद सके या अच्छे सीड्स वो खरीद सके, फर्टिलाइजर या इक्विपमेंट है वो खरीद सके। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है उनका फायदा उसको लेना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। किफ़ायती ऋण और सरकारी सब्सिडी है वो उसको लेनी चाहिए।
तो ये सारे फैक्टर है, इन तक फार्मर की पहुंच होनी चाहिए, तभी फार्मर है वो सक्सेस हो सकता है, यानी सक्सेस होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं, यानी खर्चा उसके कम हो जाएगा और इनकम है उसकी बढ़ जाएगी। सेकंड अपन बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है कि अलग अलग क्रॉप्स है वो फार्मर को ग्रो करनी है, या छोटे छोटे टुकड़े अपन कह सकते हैं। जैसे फार्मर का ये फील्ड है, अपन कह सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं, फसल विविधीकरण, यानी अलग अलग क्रॉप्स है वो अपने को एरिया के अंदर ग्रो करनी है। जैसे अपना ये फील्ड है, एक फार्मर है उसके पास में ये उसका खेत है, एक खेत के अंदर उसने अलग अलग फसलें हैं वो लगा दी, उसने गेहूं लगा दिया, उसने सरसों लगा दी, उसने जौ लगा दिए, बारले उसने ग्रो कर लिया, तो अलग अलग फसलें हैं वो एक खेत के अंदर ग्रो करें। तो इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग क्रॉप्स है वो अपन ग्रो करें, तो उस प्रकार का जो सिस्टम होगा उसको अपन क्या कह देंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन फार्मिंग की ओर फार्मर को बढ़ना है। यदि एक क्रॉप है वो फेल हो जाती है, या उसका प्रोडक्शन कम होता है, या उसमें कोई रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती है और उसके कारण फसल है वो खराब हो जाती है, तो दूसरी क्रॉप है वो फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी उससे नुकसान उसको नहीं होगा, दूसरी फसल से उसको कुछ न कुछ इनकम है वो मिल जाएगी। इंटीग्रेटिंग क्रॉप फार्मिंग विद एलाइड एक्टिविटीज। इंटीग्रेटेड क्रॉप फार्मिंग, यानी इंटीग्रेटेड से मतलब है क्रॉप फार्मिंग वो अपन कर रहे हैं, उसके साथ में अपने को कुछ और एक्टिविटी अपन जैसे कर सकते हैं। जैसे फसल उत्पादन के साथ में पशुपालन है वो अपन ने कर लिया, छोटा मोटा डेयरी बिजनेस अपन ने कर लिया, पोल्ट्री है वो अपन कर सकते हैं, फिशरीज मछली पालन अपन कर लें, या एग्रो फॉरेस्ट्री टू रिड्यूस रिस्क, जिससे फार्मर की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम है वो फार्मर यूज में ले सकता है और सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड नॉलेज। फार्मर है उसको अपनी स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इसके अलावा उसको अपना नॉलेज है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है उनके बारे में उसको नॉलेज है वो होना चाहिए। फार्मर्स ट्रेनिंग ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। फार्मर है उसको जो भी नई टेक्निक्स है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग से उसको होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज उसके पास में है उसको कैसे कंजर्व करे, कैसे उनको बचा के रखे, कैसे लंबे टाइम तक वो उसको काम में ले सके, तो ऐसे कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस है उनके बारे में फार्मर को है वो पता होना चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र, केवीकेज एंड एक्सटेंशन सर्विस। जो केवीकेज है या जो भी एक्सटेंशन सर्विसेज है उनसे फार्मर का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि नई कोई टेक्निक्स आती है, नई कोई वेराइटी आती है, नया कोई सीड आता है, या नया कोई रिसर्च कोई भी टेक्निक आ गई तो वो फार्मर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आपको कल भी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी आईसीआर है नई टेक्निक्स डेवलप करता है तो फार्मर तक केवीके है उनको पहुंचाता है, यानी लेब टू लैंड का ये काम करता है। लैब के अंदर कोई टेक्निक है वो डेवलप हुई तो वो लैंड तक जो फार्मर की जो जमीन है तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो करता है केवीके कृषि विज्ञान केंद्र। कौशल विकास, कृषि पद्धतियों और संसाधन संरक्षण पर प्रशिक्षण है वो फार्मर को होना चाहिए। ज्ञान प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र और प्रसार सेवाओं की उसको टाइम पे मदद लेनी चाहिए। यदि कोई बीमारी उसमें लगती है तो वो केवीके से हेल्प ले सकता है, वहां पे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्केट लिंकेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। मार्केट के साथ में, मार्केट में डायरेक्ट फार्मर को कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी वो अच्छी रेट है वो वहां से ले सकता है। वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, डायरेक्ट कनेक्शन टू मार्केट रिड्यूस इंटरमीडिएट्स, यानी फार्मर का डायरेक्ट मार्केट में कनेक्शन होना चाहिए, बिचौलिए जो होते हैं उनका बीच में होना है वो फार्मर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, यानी कुछ न कुछ प्रॉफिट, कुछ न हिस्सा वो अपना ले लेते हैं, तो उससे फार्मर को कम रेट मिलती है। तो डायरेक्ट कनेक्शन है वो फार्मर को बनाना पड़ेगा। गुड रोड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड प्रोसेसिंग यूनिट इंप्रूव मार्केट असेस, यानी रोड है वो अच्छी हो और इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटी है वो फार्मर के पास में हो। यदि प्रोसेसिंग यूनिट है वो लगा सकता है तो अच्छी रेट है वो फार्मर को मिल सकती है। बाजार संबंध, बाजार से सीधा जुड़ाव और मूल्य श्रृंखला में भागीदारी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं हैं वो फार्मर के पास में प्रॉपर होनी चाहिए, यानी भंडारण है वो प्रॉपर तरीके से अपने अनाज का करे या कोई भी प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है तो उसका
प्रॉपर तरीके से अगर वो भंडारण करेगा तो लंबे टाइम तक वो उसको स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेसिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। एडोप्टेशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू एडोप्ट क्लाइमेट चेंज। यदि जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है तो ऐसी जो न्यू टेक्निक्स है, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक्स है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, प्रैक्टिसेस है, तो उनको फार्मर को एडोप्ट करना चाहिए। जो अलग अलग क्लाइमेट के अंदर भी जो अपनी क्रॉप है उसको बचा सकती है। एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी ओर फार्मर को बढ़ना चाहिए, यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको अपनाना चाहिए। सॉइल हेल्थ, सॉइल की हेल्थ है उसके बारे में फार्मर को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड वाटर कंजर्वेशन, जो पानी है उसको बचाना चाहिए। जलवायु सहनशीलता, जलवायु परिवर्तन के लिए स्मार्ट कृषि पद्धतियां हैं वो फार्मर को अपनानी चाहिए। कंटिन्यूस एग्रीकल्चर या सस्टेनेबिलिटी के लिए फार्मर को क्या करना है, जैविक खेती की ओर बढ़ना है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है और जल संरक्षण करना है। यदि अपने को सतत कृषि करनी है यानी लंबे टाइम से, सस्टेनेबिलिटी से मतलब है कि ऐसा नहीं कि अपन को 2-4 साल ही खेती करनी है, अपने को लंबे टाइम तक कंटिन्यूस अपने को फार्मिंग करनी है। तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है अपने पास में उनको अपने को बचा के रखना पड़ेगा। यानी पानी को प्रॉपर तरीके से अगर अपन यूज करेंगे, पानी को बचाएंगे, तो अपन लंबे टाइम तक है वो खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को जल संरक्षण करना पड़ेगा। सॉइल की हेल्थ है वो अच्छी रही, उसके लिए अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी ओर अपने को बढ़ना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलिसी सपोर्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की। जो भी न्यू न्यू पॉलिसीज है या जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है या जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न कुछ स्कीम्स है जो प्रदान की जाती है, दी जाती है फार्मर को, उनका बेनिफिट है वो फार्मर को लेना चाहिए। अवेयरनेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्कीम्स, फार्मर को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स है वो उसके लिए चलाई जा रही है, उनके फायदे वो ले सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ स्कीम, और उन स्कीम का वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करे। जैसे पीएम किसान योजना है, इसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड है, इससे अपनी सोइल की वो जांच करवा सकता है, सोइल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कम है या ज़्यादा है, तो उससे सारा पता उसको चल जाता है। और वही फर्टिलाइजर है वो सोइल के अंदर डाले, जैसे कोई कम है तो वो फर्टिलाइजर डाले, अगर एक्सेस है तो उसका भी उसको पता चल जाता है। एंड क्रॉप इंश्योरेंस, और फसल इंश्योरेंस है वो फार्मर को लेना चाहिए। यदि फसल है वो खराब हो जाती है तो फार्मर को कुछ अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी है वो दी जाती है। खेती सहायता, पीएम किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और फसल बीमा का लाभ है वो फार्मर को उठाना चाहिए, तो उससे उसका जो सक्सेस होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है एडवर्स कंडीशन के अंदर भी। नेक्स्ट है सोशल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ है वो अगर अपन डेवलप करेंगे तो प्रॉपर अपने को वहां से इक्विपमेंट मिल सकते हैं, वहां अपन अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन अपन ले सकते हैं, वहां पे बार्गेनिंग अपन कर सकते हैं, प्रॉपर अपने को सीड मिलेगा, फर्टिलाइजर अपने को वहां से मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा एफपीओ है वो अपने को बनाने हैं। ये एक सोशल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स है, एक या दो व्यक्ति मिलकर या एक या दो फार्मर मिलकर ये चीज है वो नहीं कर सकते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं हजारों की संख्या में फार्मर को ऐड होना होता है। इसके अलावा कॉरपोरेशन एंड सपोर्ट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बात की है, तो इनको डेवलप करना चाहिए और इनकी सहायता से फार्मर है वो हेल्प ले सकता है। सामूहिक प्रयास, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूह है उसका गठन ज्यादा से ज्यादा हो ताकि फार्मर है वो ज्यादा से ज्यादा इन स्कीम्स का एडवांटेज ले सके। इसके अलावा नेक्स्ट है वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। जो यूथ है, नए जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं या अपन कह सकते हैं वुमेन से महिलाएं हैं, उनको एग्रीकल्चर या इससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है उनकी ओर अपने को बढ़ाना है ताकि मैक्सिमम अपन उनको रोजगार दे सकें। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा मिल सके, तो उसके लिए टाइमली उनको ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। इनकरेजिंग वुमेन एंड यूथ पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज। वुमेन एंड यूथ यानी महिलाएं और जो नवयुवक है उनको एग्रीकल्चर की ओर अपने को इनकरेज करना है ताकि वो एग्रीकल्चर की ओर बढ़े, और इससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज है जैसे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, तो ऐसी जो एक्टिविटीज है वो करें। प्रोवाइडिंग देम विथ ट्रेनिंग, उनको क्या करवाना है भाई, अपने को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, उनको रिसोर्सेज अपने को देना है।
इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अपने को देना है, यानी लोन भी अपने को उनको देना है। महिला और युवा सशक्तिकरण, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, ये भी एक सक्सेस फैक्टर है, वो हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, या अपन कह सकते हैं रूरल लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट अपने पास में रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफाइड इनकम। अगर अपन क्रॉप इंश्योरेंस कर लेते हैं, अपनी फसल का अपन बीमा करवा लेते हैं, जैसे अपन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर अपनी डेथ के बाद में अपनी जो फैमिली है उसको कुछ ना कुछ, जितना अपन पहले प्रीमियम लेते हैं उस हिसाब से राशि दी जाती है। तो अगर अपन अपनी फसल है उसका भी इंश्योरेंस करवा ले, तो फसल अगर खराब हो जाती है किसी भी कारण से, तो कुछ सब्सिडी या कुछ अनुदान है वो फार्मर को दिया जाता है। तो उससे फार्मर की जो रिस्क है, रिस्क कम हो जाएगी। के अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, यानी एक चीज पे फार्मर को डिपेंड नहीं रहना है, अलग अलग चीजें फार्मर को करनी है, जिससे इनकम के डाइवर्सिफाइड सोर्स है वो उसके पास में रहेंगे। सोर्सेज मिनिमाइज फार्मिंग रिस्क, इससे फार्मर की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। जोखिम प्रबंधन, फसल बीमा है या विविध आय के स्रोत है, इससे फार्मर की रिस्क है वो कम हो जाएगी और इनकम के सोर्स है वो बढ़ जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है जिनसे फार्मर है सक्सेस ले सकता है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स अगर अपन यूज करते हैं तो डेफिनेटली अपन सक्सेस है वो हो सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, या फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है उसके केस में। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास है वो आपको हम जल्दी से प्रोवाइड करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।